नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी हमारे जो पीएसयूज हैं, जितने भी ऑयल कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर वर्क करती है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग वर्क करती है, उसके तहत अभी जो ट्रम्प का जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करना हमें टैरिफ के द्वारा या फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस के साथ साथ जो पेनल्टीज हैं, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अब दिखने लग गया है। ये दिखने के अंतर्गत जितने भी हमारे पीएसयूज रिफाइनरीज है, जिसके अंदर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, जितने भी है, भारत पेट्रोलियम कंपनीज है, इंडियन ऑयल कंपनीज है, या फिर आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीज है, ये सारी कंपनीज जो रिफाइनरीज है, इन्होंने अभी रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत कम कर दिया है। और करने की वजह काफ़ी सी चीज़ें जो दी है, जिसके तहत कह रहे हैं कि हमने इस तरीके से इसको कम किया है। कहीं ना कहीं ट्रम्प के द्वारा जो 25% जो टैरिफ है उसको बढ़ा के 100% कहना, और प्लस पेनल्टीज जिसमें काफ़ी कंपनियों को सैंक्शन किया गया। आपने देखा होगा हमारी 3-4 जो कंपनियां थी जिन्होंने ईरान से तेल इंपोर्ट किया था, वो सैंक्शन किया, जबकि उनका इंपोर्ट का टाइम आज से 1-1.5-2 महीने पहले का था। लेकिन जब जांच हुई, जांच में पता लगा, तो फिर उसके तहत उनको बैन कर दिया। इसी तरीके से जितनी भी हमारी पीएसयूज है उसकी रिफाइनरीज, वो अभी पहले जिस हिसाब से तेल खरीदते थे अब उसमें कमी ले आए हैं। अब क्रूड ऑयल का कम होना, इसमें कुछ और भी है, जिसमें पहले जो परसेंटेज हमें मिलता था, अब वो परसेंटेज हमें नहीं मिल पा रहा, जिस करके हमने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दिया। पहले हमें रशिया द्वारा 35 to 40% डिस्काउंट दिया जाता था, और अब वो 4% पे रह चुका है। कहीं ना कहीं ये जो पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट था, इसमें कमी आई है, इस करके भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दिया है। साथ साथ अमेरिका द्वारा जो प्रेशराइज किया गया है, ये भी एक रीजन है, इसके तहत भी इसको कम कर दिया गया है। ईयू द्वारा जो सैंक्शन जो उन्होंने भी कहा था, वो भी एक इसमें शामिल है, जिसके तहत ये सारी चीज़ें कम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो क्रूड ऑयल का कम होना, ये सिर्फ ट्रम्प का ही नहीं है। हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि 35 to 40% पर बैरल के हिसाब से हमें डिस्काउंट मिलता था, वो 4 बैरल पर डिस्काउंट मिलता है। इसके तहत पहले हम 27 कंट्रीज से इंपोर्ट कराते थे ऑयल को, अब हमने उसको बढ़ा के 40+ कंट्री कर दिया है। तो 40+ कंट्रियों से हम इंपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हमें अब कंजप्शन का जो हमारा एक तरफा था, अब वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ताकि वहाँ हम जो ऑयल मंगा रहे हैं, जिसमें हमारा मिडिल ईस्ट में हमारा ओमान और हमारा कुवैत और भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं ये इस तरीके से जो अभी जितनी भी पीएसयूज रिफाइनरीज हैं जो गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें कम कर दी है। लेकिन जैसे हमारे प्राइवेट रिफाइनरीज है, जिसमें आपने रिलायंस का काफ़ी बड़ा नाम सुना होगा, और एशिया के अंदर नंबर 1 रिफाइनरीज है, अभी उनका क्या है, अभी वो अपडेट नहीं आया है। लेकिन जैसे नायरा है, नायरा क्या है, उनका कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ, रशियन कंपनीज है, रशियन गवर्नमेंट के शेयर स्टेक होल्डर हैं वो, तो तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। तो उनका जो था उसमें भी कमी आई है। पहले वो 100% ऑयल, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराते थे, अब वो 70 से 80% ही रह चुका है। तो कमियां आई है, देखते हैं कैसा रहता है। कुछ ऑयल टैंकर अभी हमारे जो मुंबई या गुजरात वाले जो सी साइड में है, वहाँ अभी स्टक हुए हैं, क्योंकि उनका 31 जुलाई तक उनको यहाँ पे आ जाना था, जो कि नहीं पहुँचे थे। देखते हैं उनको किस तरीके से एंट्री मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। और इस तरीके से जो रशिया से ऑयल परचेज हो रहा है, उसमें और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि शिप्स का उनका इंश्योरेंस बढ़ जाना। दूसरे नंबर पे रशिया से अगर ऑयल परचेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं
सभी की नज़रें उन शिपों पे होना और उन शिपों को कहीं उनका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इस करके भी अभी शिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं जो रशिया से सामान लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके का जो अभी हमको क्रूड ऑयल हमने धीरे धीरे कम कर दिया है। देखते हैं आगे होता क्या है, क्या 25% टैरिफ रहता है या प्लस पेनल्टी में और क्या चीज़ें आती हैं। अगर ये चीज़ें 25 पे ही रह जाएगी तो हो सकता है और भी थोड़ा कम हो जाए क्रूड ऑयल को रशिया से इंपोर्ट करना। तो इस तरीके से है सारी चीज़ें। जो ये अपडेट थी ये एकाएक न्यू अपडेट आई है, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो हमारा जो है वो टैरिफ से भी है प्लस हमारा डिस्काउंट से भी संबंधित है, और साथ में हमने 27 कंट्रियों से पहले मंगाते थे, अब 40+ कंट्री से हम ले रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, कॉमर्शियल मिनिस्टर जो पीयूष जी हैं, पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जहाँ से हमें अच्छा लगेगा अपने बिजनेस के लिए, अपने देश के लिए, हम वहीं से व्यापार करेंगे। तो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।